बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरिनाथ नाम का एक साधु रहता था। उसका जीवन बहुत ही सरल था। एक छोटी सी कुटिया, पास ही एक नीम का पेड़ और नदी का किनारा, जहां वह सुबह शाम स्नान करता और भगवान का नाम जपता। गांव के लोग उसे बड़े आदर से हरिनाथ बाबा कहते, क्योंकि वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। हरिनाथ बाबा का एक नियम था, जो भी उनके पास आता, चाहे अमीर हो या गरीब, वे उसे केवल एक ही बात कहते, सच्चा धन भीतर है, बाहर का धन मिट्टी है। लोग सुनते, सिर हिलाते, लेकिन अधिकांश समझते नहीं थे। गांव में धन लालसा, झगड़े और स्वार्थ की बातें रोज सुनाई देती। बाबा यह देखकर चिंतित रहते कि लोग एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति छोड़कर केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगे हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम था गोपाल दास। वह दूर दूर तक अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। उसके पास सोना, चांदी, रत्न सब कुछ था, लेकिन दिल में चैन नहीं था। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भटकता और हर समय यह डर कि कहीं धन चोरी न हो जाए। वह बाबा की ख्याति सुनकर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे शांति चाहिए। मेरे पास सब कुछ है पर मन बेचैन है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें शांति का रास्ता दिखाऊंगा। अगले दिन गोपाल दास समय से पहले पहुंच गया। बाबा ने उसे एक खाली मटकी दी और कहा, नदी के बीच एक छोटा सा पत्थर है, उसे लाकर इस मटकी में डाल दो, पर सावधान, नदी का पानी तेज है और मटकी तुम्हारे सिर पर रखनी है। अगर पानी में गिर गई तो पत्थर भी खो जाएगा। गोपाल दास ने सोचा, यह तो आसान है। उसने मटकी सिर पर रखी और नदी में उतर गया। लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, लहरों ने उसे हिलाया। पानी उसके पैरों को बहाने लगा। वह पत्थर तक पहुंचा, पर वापस लौटते समय ध्यान बार बार मटकी पर ही रहा। बाहर आने के बाद उसने देखा कि पत्थर तो मटकी में है, पर उसके कपड़े गीले हो गए और वह थक कर चूर हो गया। बाबा ने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, यह मटकी तेरे मन जैसी है। तूने पूरी ताकत सिर्फ इसे गिरने से बचाने में लगा दी। पत्थर तेरा लक्ष्य है, शांति, और नदी जीवन की कठिनाइयां हैं। जब तक मन का बोझ सिर पर रहेगा, लालच, डर, अहंकार, तब तक तू अपने असली लक्ष्य को पाने में थक जाएगा और सुख नहीं मिलेगा। असली शांति तब है जब तू मटकी यानी बोझ उतार दे और केवल पत्थर यानी सच्चे उद्देश्य को पकड़ ले। गोपाल दास को पहली बार समझ आया कि धन, वैभव और लालच ही उसके मन की मटकी थे, जिनके कारण उसका जीवन असंतुलित हो गया था। उसने बाबा से कहा, अब मैं अपने जीवन को सरल बनाऊंगा और जरूरतमंदों के साथ बांटूंगा। उस दिन से गोपाल दास ने आधा धन गरीबों में बांट दिया। गांव में कुएं, मंदिर और स्कूल बनवाए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और रात को उसे नींद आने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि वही व्यापारी अब बच्चों के साथ खेलता, किसानों के साथ खेतों में बैठता और साधु के साथ भजन गाता। हरिनाथ बाबा यह देखकर मुस्कुराते और कहते, देखो, सच्चा धन वही है जो बांटने से बढ़े और मन को हल्का करे। समय बीतता गया, पर गांव के लोग उस सीख को कभी नहीं भूले कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। आज भी कहते हैं कि उस गांव के मंदिर में एक मटकी और एक छोटा पत्थर रखा है, जिसे लोग देखने आते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसकी कहानी सुनते हैं और अपने जीवन में यह सोचकर चलते हैं कि मन की मटकी खाली रखनी है, तभी जीवन का पत्थर, शांति, हाथ आएगा।